जय हिंद दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर, शिक्षा प्रेमी, देश प्रेमियों। वंस अगेन यार खान सर आपके सामने कुछ खास बातों के साथ आ गए। सबसे पहले उस मालिक का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने हम सबको इस ज़मीन पर एक इंसानियत के लिए और इंसान की भलाई के लिए भेजा। मेरे दोस्तों, ज़िंदगी हमारी कभी एक जैसी होती नहीं है। ज़िंदगी में कई तरह के बदलाव आते रहते हैं। तो कहना यही है कि वक्त एक जैसा भी नहीं रहता, न लोग कभी एक जैसे रहते, और सब कुछ होते हुए भी कभी ऐसा लगता है जैसे हमारा कोई नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि वो सारे लोग जिनके साथ मैंने जो कुछ किया वो कुछ भी नहीं था, और रियल लाइफ यही है कि बस मैं तन्हा हूँ। तो ये सच है कि हम तय नहीं कर सकते कि हमें कितना जीना चाहिए। हम ये तय नहीं कर सकते कि हमें कितना जीना चाहिए, लेकिन ये तो ज़रूर तय कर सकते हैं कि हमें कैसे जीना चाहिए। क्योंकि जीने के कई अंदाज होते हैं। कुछ लोग दूसरों के लिए जीते हैं, कुछ लोग खुद के लिए जीते हैं, कुछ लोग 4 बजे सुबह में उठ करके जीते हैं, और कुछ लोग सुबह 10 बजे तक सोकर भी ज़िंदगी काट रहे हैं। तो ज़िंदगी जीने के कई अंदाज हैं। ये तो निर्भर आप पे करता है कि आप कैसा जीना चाहते हैं। कुछ लोग दूसरे के चिंतन में जिए जा रहे हैं, कुछ लोग अध्यात्म में जिए जा रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ उस मालिक की हमदो वसना करके जिए जा रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ उस मालिक की पूजा कर रहे हैं, कुछ लोग पहाड़ पत्थरों के बीच में जिए जा रहे हैं, कुछ लोग बस दूसरों के ऊपर समर्पित हैं, कुछ लोग स्वार्थ के लिए जिए जा रहे हैं। जीने के कई अंदाज हैं हमारे। ये निर्भर करता है कि आप कैसे जीना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि वक्त हर किसी को मिलता है सफलता के लिए। वक्त हर किसी को मिलता है। कुछ लोग खुद को बदल लेते हैं और कुछ लोग उसी वक्त में खुद को खो देते हैं। तो ये निर्भर है कि जब आपको वक्त मिला तो क्या आप अपने आप को बदलना चाहेंगे या उसी वक्त में अपनी ज़िंदगी को खो देना चाहेंगे। ये निर्भर आपकी सोच पर करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। जीवन एक पछतावा लगता है इंसान को, हाय मैं क्यों जिंदा हूँ, मैं क्यों कुछ नहीं किया। तो अक्सर लोग देखेंगे कि जब लोग गलत रास्ते अपना लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हैं, तब वो बाद में बहुत पछताते हैं कि काश मैंने अपनी ज़िंदगी में ये काम नहीं किया रहता तो आज मैं यहाँ नहीं हो करके मैं वहाँ होता। हमें अवश्य याद रखना चाहिए कि तीर को आगे फेंकने के लिए पहले तीर को कमान से पीछे खींचना पड़ता है, और जितना हम लोग पीछे खींचते हैं तीर उतनी ही आगे जाती है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि कभी भी सफलता के लिए खुद को तपाना पड़ता है, खुद को मेहनत करनी पड़ती है, कठिन परिश्रम करना पड़ता है। बगैर कठिन परिश्रम के, बगैर मेहनत के कभी सफलता न किसी को मिली है और न मिल सकती है और न दूसरा कोई ऑप्शन है। तो सबसे बड़ी चीज़ है, जीवन में कभी कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वैसी मेहनत करनी होगी। सच्चाई के रास्ते आसान नहीं होते। सच्चाई के रास्तों पर चलना बहुत ही कठिन और मुश्किल होता है। प्रगति कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर रोहित कुमार शर्मा इज वाचिंग। थैंक यू सर, यू आर टीचिंग द स्टूडेंट एंड ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड स्टूडेंट। बच्चों को सिखाइए और बच्चों को सबसे पहले बेहतरीन इंसान बनाने की कला उनके अंदर डालिए, और लोगों का रिस्पेक्ट, आदर, सम्मान, पेरेंट्स की इज्जत करना सिखाइए। पहले बच्चों को हमें बेहतरीन इंसान बनाना है, तब उससे एजुकेशन प्राप्त करानी चाहिए। तो नेक्स्ट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग लाइव टू मी। तो इसमें बड़ी कठिनाइयाँ होती है। सच्चाई के रास्ते बहुत मुश्किल होते हैं। सच्चाई के रास्ते बस वैसे ही हैं जैसे नेक्ड फुट से, नंगे पाँव से कांटों पर चलना। क्योंकि अक्सर आप देखेंगे सच्चे और सभ्य इंसान के पीछे कई लोग पड़े रहते हैं, उनको परेशान करते रहते हैं ताकि वो सच्चाई का रास्ता छोड़ दे और गलत रास्ते पर आ जाए। क्योंकि ज़्यादातर लोग गलत रास्ते पे ही देश दुनिया में चलते हैं। कुछ ही लोग गिने चुने हैं
जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, लेकिन सच्चाई का रास्ता सच्चा और अच्छा है और इसकी जीत अवश्यम है। तो मेरे दोस्तों, वो सब मुस्कुराते चेहरे प्रसन्न नहीं होते, और वो सब दुखी चेहरे, उदास चेहरे दुखी नहीं होते। ये तो राज की बात है। शेर कहा था कि राज की बातें लिखी, खत खुला रहने दिया, और जाने क्यों रुसवाइयों का सिलसिला रहने दिया। सबसे बड़ी चीज है कि इंसान को हमेशा नॉर्मल मोड में जिंदगी बितानी चाहिए। जितना लोग नॉर्मल मोड में जिंदगी बिताएंगे उतने बेहतर रहते हैं। आपने कभी गौर किया है कि जब आप एसी को तेज कर देते हैं, उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं, तो भी दिक्कत देता है। ज्यादा स्लो रहता है एसी, तो भी गर्मी आपको महसूस होती रहती है। लेकिन हम लोग उसको अबाउट 16-17 के रेंज में रखते हैं, और नॉर्मल मोड वही है, तो उसमें एसी बरकरार चलता है। इसलिए हमें ऑलवेज वी हैव टू लिव इन नॉर्मल मोड, और नॉर्मल मोड इज़ द बेस्ट। और उसी तरह होना चाहिए कि मीडियम जो लोग होते हैं, मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, जो लोग कमाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मर जाते हैं, ऐसे लोग भी अच्छे होते हैं। तो नॉर्मल और मीडियम जो है सबसे अच्छा ब्रांड होता है। इंसान को हमेशा नॉर्मल और मीडियम मोड में ही रहना चाहिए, न ज़्यादा न कम है, और मीडियम वालों में पूरा पूरा दम है। इन्हीं चंद बातों से AR खान सर फिर आज अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, और निश्चित है कि फिर कल कुछ नए शब्दों और ज्ञान के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक अपनी सेहत का पूरा पूरा ख्याल रखें। सभी देशवासियों को AR खान सर का जय हिंद, जय भारत, सेव बाबा, हैव अ नाइस डे।